Non-stop 100. देर रात तक चली बैठकों के बाद भी एनडीए में नहीं सुलझा बिहार की सीटों का पेच। नाराज मांझी ने खेला इमोशनल कार्ड। बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में भावुक हुए जीतन राम मांझी। बोले, पीएम मोदी की वजह से आपके साथ हूं और आगे भी रहूंगा। सूत्रों के मुताबिक जीतन राम मांझी ने कहा, कम सीटें देने से बेहतर होगा आप ही सभी सीटों पर लड़ लीजिए, मैं बाहर से बिना शर्त समर्थन करूंगा। बीजेपी नेताओं के साथ हुई बैठक में बोले मांझी, मैं पीएम मोदी से प्रभावित हूं, एक गरीब का बेटा पीएम बना है, इससे खुश हूं। मांझी से दिन भर चली मुलाकात के बाद बीजेपी नेताओं की देर रात अमित शाह के घर बैठक। बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कहा, सीट बंटवारे की घोषणा जल्द। एनडीए में बिहार में सीटों को लेकर नए फॉर्मूले को अंतिम रूप देने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक 160 से नीचे नहीं जाएगी बीजेपी। सूत्रों की खबर, बीजेपी अपने सहयोगियों को 83 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ज्यादा से ज्यादा मांझी को 18 से 21 सीटें देने को तैयार, लेकिन 5 नेताओं को मांझी को ही एडजस्ट करना होगा। सूत्रों की माने तो एलजेपी को मिल सकती हैं 38 से 39 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 23 से 25 सीट दे सकती है बीजेपी। जेडीयू में उम्मीदवारों के चयन को लेकर पटना में माथापच्ची। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव भी बैठक में शामिल। बैठक के बाद जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा, 1-2 दिन में उम्मीदवारों के नाम पर हो जाएगा फैसला। बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। उम्मीदवारों के चयन को लेकर होगी चर्चा। बिहार में चुनाव प्रचार में उतरे लालू के दोनों बेटे। बड़े बेटे तेज प्रताप ने वैशाली के महुआ में शुरू किया जनसंपर्क अभियान। छोटे बेटे तेजस्वी का राघोपुर में पैदल मार्च। लालू के दोनों बेटों ने बिहार में महागठबंधन की जीत का किया दावा। तेजस्वी को राघोपुर से उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा। बिहार में एनसीपी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी। तारिक अनवर हो सकते हैं सीएम उम्मीदवार। कम सीटें देने से नाराज समाजवादी पार्टी और एनसीपी। लालू नीतीश से खफा, खुलकर जाहिर कर चुके हैं नाराजगी। शिवसेना भी बिहार के सियासी घमासान में दिखाएगी दम। पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार में 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है शिवसेना। संजय राउत ने कहा, हम बिहार में बीजेपी के साथ नहीं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, बिहार में उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, उद्धव ठाकरे जल्द करेंगे ऐलान। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी के पास से 4,65,000 कैश बरामद। हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया। पटना जाते समय मखदूमपुर के पास गाड़ी से मिला था कैश। प्रवीण मांझी ने कहा, पटना में बन रहे मकान के लिए ले जा रहे थे पैसा। जीतन मांझी के बेटे प्रवीण मांझी का आरोप, मेरे खिलाफ साजिश रच रही है नीतीश सरकार। पटना में चुनाव से पहले एक गाड़ी से 25 लाख कैश बरामद। पुलिस ने पूछताछ के लिए 3 लोगों को हिरासत में लिया। आयकर विभाग के मुताबिक गाड़ी में सवार लोगों ने बताया, गुजरात की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का है पैसा, कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ले जा रहे थे। झाबुआ में हुए धमाके में मारे गए मृतकों के परिजनों को मिलेगा 10 लाख का मुआवजा। शिवराज सरकार ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, मुख्य आरोपी की सूचना देने वाले को मिलेगा 1 लाख रुपए का इनाम। रविवार को घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे शिवराज को लोगों के विरोध का करना पड़ा था सामना। पीड़ित के परिजनों ने खुलकर नाराजगी जताई। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल की बदजुबानी। आंख दिखाने पर विरोधी सीपीआईएम नेताओं की आंख निकाल लेने की दी धमकी। योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद धर्मवीर गांधी और हरिंदर सिंह खालसा की तारीफ की। कहा, दोनों ने सच्चाई के लिए आवाज उठाई। दिल्ली में डेंगू से हो रही लगातार मौतों से चिंतित सरकार। आज स्वास्थ्य सचिव ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। रविवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने अधिकारियों के साथ की आपात बैठक। सरकारी अस्पतालों को 1000 नए बेड खरीदने के लिए आदेश। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने राजधानी में एक अस्पताल का भी किया दौरा। इलाज के इंतजामों का लिया जायजा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो डॉक्टर्स के कमरे में भी लगेगा मरीजों का बेड। 2010 के बाद दिल्ली में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले। इस साल अब तक 1259 मामले। 2010 में 1512 केसेस सामने आए थे। यूपी में स्थायी नौकरी पर रोक के बाद 6 शिक्षा मित्रों ने की खुदकुशी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों की भर्ती रद्द की। कन्नौज में एक शिक्षा मंत्री ने अपने घर में फांसी लगाकर दी जान। चित्रकूट में भी एक शिक्षा मित्र को लगा सदमा, अस्पताल में कराया गया भर्ती।
मेरठ में कोर्ट के फैसले से नाराज शिक्षा मित्रों ने किया धरना प्रदर्शन के दौरान कई महिला शिक्षा मित्रों के निकले आंसू। हरदोई में नाराज शिक्षा मित्रों ने बीजेपी सांसद के घर का घेराव किया, सांसद से केंद्र तक अपनी बात पहुंचाने की मांग रखी। यूपी के शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने सभी शिक्षा मित्रों से संयम बरतने की अपील की, कहा जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में देंगे फैसले को चुनौती। पुणे में एफटीआईआई के छात्रों के अनशन का आज 5वां दिन, तबीयत बिगड़ने पर एक और छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। एफटीआईआई के छात्रों का आरोप, अस्पताल में इलाज का खर्च उठाने से संस्थान ने किया इनकार, रजिस्ट्रार का मोबाइल फोन बंद। हाल के दिनों में हुए रेल हादसों से चिंतित रेल मंत्री ने 15 सितंबर को बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, सभी जोनल 17 जीएम बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक में हादसों से निपटने के लिए एक्शन प्लान पर होगी चर्चा, सुरक्षा को पहली प्राथमिकता बनाने पर जोर। यूपी के बुलंदशहर में 30 लाख रुपए की विदेशी शराब जब्त, पुलिस के मुताबिक पंजाब से तस्करी कर बिहार चुनावों में होना था इस्तेमाल। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास एक कंपनी के कर्मचारी से करीब 18 लाख की लूट। हथियार के दम पर 6 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम, बाइक पर आए बदमाशों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली के हुमायूंपुर में बीती रात कुत्ते को टहलाने को लेकर हुए बवाल के बाद फायरिंग, एक घर पर ईंट पत्थरों से हमला, कई गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। रोहित और उसके दोस्तों ने मोंटी के घर जाकर करीब 10 से 15 राउंड फायरिंग की, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कुत्ते को टहलाने को लेकर 2 युवक रोहित और मोंटी में हुआ था विवाद, पुलिस दोनों की कर रही है तलाश। दिल्ली के डाबरी में रोड रेज की सनसनीखेज वारदात, 2 युवकों ने सरकारी वकील और उसके परिवार की जमकर की पिटाई। गाड़ी रुकवाने को लेकर हुए मामूली विवाद पर युवकों ने परिवार की पिटाई की, दोनों युवकों पर शराब के नशे में होने का आरोप। दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में इलाज के दौरान 8 साल के मासूम की मौत, घरवालों ने अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। पेट में दर्द होने पर मासूम को अस्पताल में कराया गया था भर्ती, घरवालों की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी पुलिस। बाहरी दिल्ली के बादली इलाके में टूटा उपद्रवियों का कहर, कॉलोनी में घुसकर कई घरों में की तोड़फोड़। यूपी के एटा में एक नवविवाहिता की गोली मारकर हत्या, एक तरफा प्यार में युवक ने मारी गोली, बाद में खुद को भी मारने की कोशिश की। गोली लगने से घायल युवक की अस्पताल में हालत नाजुक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तराखंड के चमोली में झाड़ियों में मिला नाबालिग लड़की का शव, घरवालों को रेप के बाद हत्या का शक। नाराज ग्रामीणों ने शव को लेकर किया प्रदर्शन, गिरफ्तार आरोपी एक निलंबित पुलिसकर्मी। पंजाब में अमृतसर से लगी पाक सीमा पर बीएसएफ को बड़ी कामयाबी, तस्करों की 14 किलो हेरोइन जब्त, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 70 करोड़। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के गुसाबा इलाके में एक घर में देसी बम फटने से 3 लोगों की मौत, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शाहजहांपुर में एक मोबाइल टावर में आग लगने से अफरा तफरी, 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सदर बाजार इलाके में एक छत पर लगा था मोबाइल टावर, घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत। यूपी के आजमगढ़ में कर्ज से परेशान किसान ने अपने परिवार के साथ की खुदकुशी की कोशिश, सभी जिला अस्पताल में भर्ती। सूखे की वजह से बर्बाद हो गई थी किसान राजेंद्र की फसल, अब तक प्रशासन ने किसी अधिकारी की सुध नहीं ली। उत्तर प्रदेश के मऊ में रेप पीड़िता की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, घटना को लेकर लोगों में गुस्सा। नाराज लोगों ने लखनऊ बलिया हाईवे पर शव रखकर किया हंगामा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के झांसी में अवैध संबंधों के शक में पंचायत पर युवक की जान लेने का आरोप, घरवालों का आरोप, पिटाई के बाद युवक को फांसी पर लटकाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात कही। अभिनेता रजनीकांत के टीपू सुल्तान के जीवन पर बनी फिल्म करने को लेकर शुरू हुआ विरोध, हिंदू संगठनों की मांग, फिल्म में काम न करें रजनीकांत।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर साल परंपरा के नाम पर खूनी खेल गोटमारे मेले में इस बार 450 लोगों के घायल होने की खबर। घायलों में 24 लोगों की हालत गंभीर, सभी को इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया। गोटमार मेले के दौरान दो गांवों के लोगों के बीच एक दूसरे पर पत्थर मारने की परंपरा। खूनी खेल में अब तक 17 लोगों की जा चुकी है जान। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में अचानक बाइक के सामने आया हाथी। बाइक पर सवार दो लोग जान बचाने में रहे कामयाब। सड़क पर हाथी को सामने देख बाइक से गिरे दोनों युवक कुचले जाने से पहले भागकर बचाई जान। शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में 2 दिन का एप्पल फेस्टिवल में 250 बागानों से लाए गए सेब की अलग अलग किस्मों की प्रदर्शनी। एप्पल फेस्टिवल का मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किया उद्घाटन। स्टॉल्स का मुआयना कर सेब का स्वाद चखा। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकार बदहाली की हालत जीने को मजबूर। बिहार सरकार को भी नहीं कोई चिंता। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े कलाकारों के मुताबिक एक दिन का 200 रुपए से भी कम मिलता है मेहनताना। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूत करने के लिए वडोदरा में बजरंगबली से अनोखी गुहार। मंदिर को 7 लाख नोटों से सजाकर किया गया श्रृंगार। यूएस ओपन में भारत के नाम एक और कामयाबी। सानिया मिर्जा ने मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर जीता महिला डबल्स का खिताब। विंबलडन के बाद सानिया हिंगिस की जोड़ी की दूसरी कामयाबी। राष्ट्रपति ने ट्वीट कर सानिया को उनकी कामयाबी पर दी बधाई। T20 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया के डायरेक्टर बने रहेंगे रवि शास्त्री। शास्त्री के अलावा तीनों असिस्टेंट कोच भी टीम के साथ जुड़े रहेंगे। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के मुताबिक पिछले 8 महीनों में उनकी बल्लेबाजी पहले से बेहतर हुई। अजिंक्य रहाणे की बल्लेबाजी के मुरीद हुए ऑस्ट्रेलियाई पूर्व कप्तान स्टीव वॉ। कहा, रहाणे में तेंदुलकर की झलक, उनकी तकनीक उन्हें काफी आगे तक ले जाएगी। पाकिस्तान के मुल्तान शहर में धमाके में 8 लोगों की मौत, 43 लोगों के घायल होने की खबर। पुलिस के मुताबिक विस्फोटक से लदी बाइक का रिक्शे से टकराकर धमाका। पास खड़े कई वाहनों और इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। रविवार को जर्मनी के म्यूनिख शहर के मेन रेलवे स्टेशन पर बम होने की धमकी से अफरा तफरी। अधिकारियों ने आनन फानन में स्टेशन को खाली कराया। चिली में 1973 में हुए तख्ता पलट की बरसी पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने लिया भयावह रूप। हजारों लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा गया। यहूदियों के नए साल की पूर्व संध्या पर यरूशलेम में इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प। शरणार्थियों को आने से रोकने के लिए हंगरी ने सीमा पर तेज की चौकसी। कुत्तों की मदद से जवान कर रहे हैं सीमा की निगरानी। सर्बिया के नजदीक सीमा के पास बढ़ाई गई है चौकसी। पिछले कुछ दिनों में सर्बिया से शरणार्थियों के हंगरी में घुसने की कोशिश। डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने वॉशिंगटन में चर्च के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। साथ में पति बिल क्लिंटन और बेटी चेल्सी भी मौजूद। मशहूर रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड के कलाकार डेविड गिलमोर ने क्रोएशिया में दिया परफॉर्मेंस। झूमने को मजबूर हुए लोग।